नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आज हम आपको क्या चीजें बताएंगे। योग, अंतर, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं। अभी हम आप सभी को संख्या पद्धति ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ से अक्सर एक प्रश्न हमारी यूपीटीटी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यूपीटीटी का ये पसंदीदा प्रश्न है। यहां से आना स्वाभाविक है, तय है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यदि मैं बात करूं, आप सभी से पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं। यदि मैं बात करूं दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 75 है। मान लीजिए कुछ भी मान लेता है या सिष्टी मान लेता है। दो संख्याओं का योग सिष्टी है तथा उनका अंतर, कहने का मतलब है मेरे भाई दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। बड़ी संख्या ज्ञात करो, ऐसे पूछता है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमसे पूछ लिया गया मेरे भाई, हमसे पूछ लिया गया बड़ी संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो क्या करते हैं मेरे भाई, ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है तो क्या करते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहली संख्या x मानते हैं, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, ऐसे करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यदि मैं इसके आंसर की बात करूं तो टाइम बहुत जल्दी आ जाता है। यदि मैं बात करूं अंतर, योग कितना है, सिष्टी है, अंतर कितना है 15, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, बटे 2 कर देता हूं, मेरी बड़ी संख्या आ जाएगी। यदि मैं आंसर की बात करूं, यदि मैं आंसर की बात कर लूं मेरे भाई, यहाँ पर 16 मैं अंतर कर लेता हूं। कितना कर लेता हूं, यहाँ पे अंतर मैं 16 कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने 16 अंतर ले लिया तो कितना हो जाता है 60 और कितना हो जाता है 76 से 2 को कर देंगे, कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 3 6 2 8 16, कितना आ गया 38। कहने का मतलब जो मेरी बड़ी संख्या होगी, मेरी बड़ी संख्या होगी मेरे भाई, बड़ी संख्या होगी वो कितनी है, वो 38 है। यही मेरा आंसर है। क्या है, यही मेरा आंसर है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न में बताऊंगा कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उस पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा और इसके बाद आपको बता देंगे कि 2 सेकंड में आंसर कितना आता है। 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। तो आइए हम बात करते हैं बचपन में मैं कैसे करता था, मतलब जब मैं 10th में था तो मैं कैसे करता था। अक्सर 90% बच्चे आज भी ऐसे करते हैं। तो यदि मैं बात करता तो ऐसे कर लेते हैं, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या बराबर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर क्या कर लेते हैं, छोटी संख्या बराबर के मान लेते हैं y। अब वो दो संख्या मान ली, ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, दो संख्याएं मान ली। अब कहता योग, तो कहने का मतलब x प्लस y बराबर कितना है, 60 है। यानी कि दो संख्याओं का योग कितना है, 60, और अंतर कितना है 16। अंतर का मतलब होता है माइनस, x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 16 है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम, ये पहला समीकरण मेरा हो गया, ये सेकंड समीकरण हो गया। ऐसे बच्चा पहला समीकरण बना लेता है और सेकंड समीकरण। तो यदि मैं बात करूं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर एक माइनस एक प्लस, ये तो कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। अच्छा यहाँ पे माइनस 60 से 16 को यदि मैं कम कर देता हूँ, तो 60 से 16 को कम करना, 10 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचे 5, 5 से 1 को कम करता 54, कितना बचा 5 आ गए, मतलब माफ कीजिएगा 5 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, यानी कि 2y बराबर 44 बचा। तो y बराबर कितना बचेगा, y बराबर ये है मेरे भाई कि 44 बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, तो कितना आता है 22 आ जाता है। कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। तो कहने का मतलब यदि y बराबर 22 आ गया, यानी कि ये छोटी संख्या बराबर कितनी है 22 है, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना था 60, y बराबर कितना है 22 है ना। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है भैया, y तो छोटी संख्या निकल के आई, इसकी संख्या आ गई, ये 22 आ गया। अब बड़ी संख्या निकालना है, किसी भी भिन्न में रख दीजिएगा इसका मान। तो यदि मैं इसमें रखता हूं x प्लस वाई का मान कितना है 22 है, और प्लस का 60 कर देता हूं,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 22 उधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यदि मैं 60 से 22 को कम करता हूँ मेरे भाई, तो 60 से 22 को कम करता हूँ, यहाँ पे बचेंगे 8, यहाँ पर 5 से कितने बचे 38। तो कहने का मतलब जो x का मान आया, x का मान कितना आया 38, कितना आ गया 38। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई। ये तो करते थे बचपन में चीजें भाई, ये मैं पहले करता था, लेकिन ये अब ये चीजें मुझे नहीं करना है, इन चीजों पे टाइम नहीं खराब करना है, इन चीजों पे नहीं टाइम खराब करना है। इसमें दो ही प्रकार से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे मैं बात करता हूँ। तो यदि बड़ी संख्या पूछे, यदि हमसे बड़ी संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, यदि योग और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या पूछे, क्या बड़ी संख्या पूछे मेरे भाई, बड़ी संख्या हमसे पूछे और योग और अंतर दिया है, तो हम क्या करते हैं, योग प्लस अंतर, क्या करते हैं, योग प्लस अंतर, क्या करते हैं मेरे भाई, योग प्लस अंतर बटे क्या कर देता हूं 2, क्या कर देता हूं 2। ये है हमारी बड़ी संख्या का मान। कहने का मतलब ये हमसे पूछ लेता है बड़ी संख्या बराबर क्या है, योग प्लस अंतर बटे 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या। यदि हमसे छोटी संख्या पूछे मेरे भाई, यदि हमसे पूछ ले छोटी संख्या पूछे, तब हम क्या करेंगे, तो जब हमसे छोटी संख्या पूछता है मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं योग माइनस अंतर, क्या करते हैं योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर बटे क्या कर देंगे 2, मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ के, बस ये दो चीजें आपको याद करना है, याद रखना है और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा, आपको इतनी रामलीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो उन पर प्रश्नों की बात करता हूँ। मैं प्रश्न की भाषा थोड़ा सा है वो चेंज करता हूँ। यदि मैं इसकी बात करता, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग मैं मान लेता हूँ 75 है, और उनका अंतर कितना है मेरे भाई, और उनका अंतर कितना है मान लिया 25 है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात करूं दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, और क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। हालांकि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई, वो या तो आपसे बड़ी संख्या पूछेगा या तो छोटी संख्या पूछेगा, लेकिन मैं एक साथ दो चीजें बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें समझ में आएंगी। अच्छा पहले मैं बड़ी संख्या निकाल लेता हूँ। तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है मेरे भाई, बड़ी संख्या ज्ञात करने हैं तो क्या करना है मुझे, जब मैं बड़ी संख्या ज्ञात करूंगा मेरे भाई, तो इनका मतलब है क्या सर, हम योग और अंतर को ऐड कर लेते हैं। अच्छा योग कितना है 75 है, अंतर कितना है 25 है, बटे क्या करना है 2, कितना करना है 2, तो यहाँ पे 25 और 75 और 25 कितना हो जाता है 100, तो कहने का मतलब 100 बटे कितना हो जाएगा 2, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 50, कितनी आ जाएगी 50। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि मैं छोटी संख्या की बात करूं मेरे भाई, यदि मैं छोटी संख्या की बात करूं, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, तो जब इसकी मैं बात करता था योग माइनस अंतर कर देता, योग कितना है 75, 75 से 25 को कम कर देंगे, कितने कम कर देंगे 25 को, बटे क्या करना 2, तो यहाँ पे कितना बचता है मेरे भाई, यहाँ पे यदि मैं बात करता 75 से 25 को घटाता कितना बचता 50, 50 बटे 2 कितना आ गया मेरे भाई 25 आ गया। तो कहने का मतलब है मेरे भाई बड़ी संख्या कितनी है 50 है, और छोटी संख्या कितनी है 75 है। यदि इनको ऐड कर देता हूं तो कितना आता है 75 ही आएगा, अंतर की बात करूं तो 25 है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें कम समय में कर लोगे। आइए हम एक और प्रश्नों पे बात करता हूँ। आज के बाद ये चीजें नहीं भूलोगे आप लोग, ये मेरा दावा है मेरे भाइयों। यदि मैं बात करता और क्वेश्चन की बात करता और भी प्रश्नों की बात करता, इस पे कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, तो उन सब पे मैं बात करूंगा, इन सब पे मैं बात करता। यदि मैं मान लूं, यदि मैं बात करूं आपसे दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर कितना है, उनका अंतर 20 है, उनका अंतर 20 है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, और संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। क्या, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तीन प्रश्न हम आपको एक साथ पूछ रहे हैं, कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो कहने का मतलब ये तीन प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, तीन प्रश्न।
हमने एक आपको दिया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याएं मेरे पास भाई, उनका योग 80 है तथा अंतर कितना है, उनका अंतर 20 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। कभी कभी हमारी परीक्षाओं में ये दो संख्याएं ना पूछ करके संख्याओं का गुणनफल पूछ लेता है। तो आइए हम इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़ी संख्या बराबर ज्ञात कर लेता हूं। बड़ी संख्या बराबर क्या करना था, तो बड़ी संख्या बराबर सर आपने बताया था, इसे हम क्या करते हैं 80 प्लस के 20, यानी कि योग प्लस अंतर बटे के कर देता हूँ 2, तो कितना आ जाता है 100 बटे 2 कितना आ जाता है 50 आ जाता है, कितना आ जाता है 50। यही क्या है मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई। यदि मैं छोटी संख्या की बात करूं, यदि मैं छोटी संख्या की बात करूं मेरे भाई, छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो भैया क्या होता था, योग माइनस अंतर होता था। 80 माइनस 20 बचे क्या, बटे क्या कर दूंगा 2, तो कितना बचेगा 60 बटे 2 बराबर कितना 30। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, यदि मैं बात करूं कि छोटी संख्या कितनी है 30 है, बड़ी संख्या कितनी है 80 है। यदि मैं इनके गुणनफल की बात करूं, यदि मैं आपसे कहूं कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं इनके गुणनफल की बात करता हूं, गुणनफल की मैं बात करूं, तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में, इस पे मैं बात करता हूं। अच्छा, गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है a गुणे b। तो जब संख्याएं मुझे a और b पता है, यानी कि पहली संख्या कितनी है 50 है, दूसरी संख्या 30 है, तो इनका गुणा करना है और 50 और 30 का गुणा करना है मेरे भाई। तो क्या करते हैं 5 3 15 और 2 जीरो लगा देते हैं, कितना आ गया आंसर 1500। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे भाइयों, ऐसे ही चुटकियों में प्रश्न कर देंगे, ये मेरा दावा है। और ये आज के बाद आप जीवन भर याद रखेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है मेरे भाई। यदि इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, और मैंने देखा होगा भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराता हूँ। प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ, हर एक टाइप जो मैं टाइप बता रहा हूँ वो यदि आप प्रैक्टिस आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना मैं पढ़ा देता हूँ उतना पढ़ लो, उसका रिवीजन कर लो भाई, मेरा दावा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं दावे की साथ कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। यदि मैं और बात करता हूँ मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेरों, यदि मैं आप सभी से और कुछ बात करूं, अब मैं बात कर लेता हूं दो संख्याओं का योग कितना है 200। कहने का मतलब है दो संख्याओं का योग 200 है तथा अंतर उनका कितना है, अंतर मैं मान लेता हूं 60 है, अंतर 60 है। फिर तीन चीजें आपको ज्ञात करना है। हमने आपसे कहा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेरों, यदि मैं आप सभी से बात करूं, यदि मैं आप सभी से बात करूं, क्या बात करना है मेरे भाई, ये प्रश्न दे दिया, आंसर मैं बताता हूं मैं, प्रश्न ऐसे ही हो। और दूसरी चीज है कि प्रश्नों का लेवल क्या है भाई, ऐसा नहीं है कि किताब से उठाओ प्रश्न। मैथ क्या है, गणित कुछ नहीं, गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है, यानी कि गणित क्या है, तो आपकी सोच है, आप किस लेवल तक सोच सकते हैं, क्या क्या चीजें आप सोच सकते हैं। यदि आपकी सोच बेहतर है तो गणित में आप बेहतर होंगे, कुछ नहीं होता है, तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि मैं इसकी बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, ये तीन प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इन तीनों प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं। इन तीनों प्रश्नों पर पहले तो आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या निकालना है, उसके बाद छोटी संख्या निकालना है, और उसके बाद संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता, बड़ी संख्या ज्ञात कर लेता हूँ। बड़ी संख्या बराबर क्या होगा मेरे भाई, यदि मैं बात करूं तो बड़ी संख्या बराबर, सर आपने बताया था कि योग प्लस अंतर बटे क्या होता है 2। क्या होता है सर, योग प्लस अंतर बटे क्या करने 2, और मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या। तो मैं यही कर देता हूं, यहाँ पे कितना है 200 प्लस का कितना है 60 बटे कितना है 2, तो यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो 260 बटे कितना 2 बराबर कितना 130, यानी कि बड़ी संख्या बराबर कितना है 130। अच्छा, मैं छोटी संख्या की यदि मैं बात करूं मेरे लाल, यदि मैं छोटी संख्या की बात करूं, छोटी संख्या की बात करूं मेरे भाई, तो कहने का मतलब है 200 से माइनस कर देता हूं, किससे, 200 से माइनस कर देता हूं 60 को, बटे क्या कर देता हूं 2 को, तो कितना आता है 140।
140/2 कर देता हूं तो यहाँ पे कितना आता है 7 और 0, कितना आ जाएगा 7 0। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि मैं बात करूं आपसे संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यदि मैं बात करूं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, गुणनफल ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। यदि मैं इस पे बात करता हूं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, तो कहने का मतलब है गुणनफल मतलब संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। किसका 130 का गुणा किससे करना है 70 से, तो कुछ नहीं करना, 13 को 7 से गुणा करो, 13 पंचे 65, 78, 13 कितना आता है 91, कितना आता है 91, डबल जीरो लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 9100 है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ से एक प्रश्न आना तय है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अब जो संख्या पद्धति की यदि मैं बात करूं आप सभी से, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, एक ही चीज बची है, वो है आप सभी से पूछे जाएंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। जैसे कि 2 पैर वाले जानवर कितने हैं, 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, उन जानवरों के सिर कितने हैं, तो उनके पैर कितने हैं, 2 पैर वाले जानवर कितने थे, 4 पैर वाले जानवर कितने थे, ऐसे प्रश्न हैं। तो इन पे मैं कल चर्चा करूंगा, आप सभी से ढेर सारी चर्चाएं करूंगा। आइए कुछ और प्रश्नों पर मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं कि ताकि ये चीजें मैं जीवन में कभी ना भूलूं, इसीलिए मैं बात करता हूं, बड़ा नंबर ले लेता हूं। ऐसे यदि मैं बात करता मेरे भाई, इन चीजों को मैं लिखा रहने देता हूं। यदि मैं आप सभी से बात करूं मित्रों, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करता आप सभी से दो संख्याओं का योग, मैंने बोला दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग कितना है 2000, यानी कि बड़ी संख्याएं होंगी, दो संख्याओं का योग कितना है 2000, अंतर कितना है मेरे भाई 400 है। कहने का मतलब ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, दो संख्याओं का योग कितना है मेरे लल्ला। यदि मैं इनकी बात करता हूं मेरे भाई, मेरे शेर, दो संख्याओं का योग कितना है 2000 और अंतर कितना 400, बड़ी संख्या छोटी संख्या गुणनफल ज्ञात करो मेरे भाई। तो यदि मैं इनकी बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि 2000 से मैं 400 को माइनस कर दूंगा, 400 को कम करना है मेरे भाई, कितना बचता है 2, कुछ नहीं है, मौखिक गणित है। 2000 से 400 को कम करते 1600, माफ कीजिएगा यहाँ बड़ी संख्या है तो प्लस करना, तो 2000 प्लस के 400 यानी कि 2400, 2400 का आधा कितना 1200। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या कितनी 1200, कुछ नहीं करना ऐसे करना। छोटी संख्या की बात करता हूं तो 2000 माइनस के 400 बटे कितना 2, तो 2000 से मेरे भाई माइनस कर देता हूं 400, कितना बनता 1600, 1600 का आधा कितना 800। यदि मैं गुणनफल की बात करता तो 12 8 कितने होते हैं, यदि मैं इनकी गुणनफल की बात करता 1200 गुणे 800, तो 12 8 कितने होते हैं 96 होते हैं, 96 होते हैं, 4 जीरो लगा देंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और उन बच्चों को मैं संदेश देना चाह रहा था, आज कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर आपने कहा था कि 400 घंटे की क्लास में दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ घंटे की मैं 2-3 दिन से दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सिस्टम था कि पहले से मैं क्लास जो था मैं रूम से ले रहा था, तो ये दिक्कतें आ जाती थी, कहीं ये चीज़ें आ जाती थी, कहीं वहाँ कोई बोल देता था, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। आज से मैं क्लास में आपकी सारी कक्षाएं होंगी, मैंने जो कोचिंग थी मेरी ऑफलाइन उसे ओपन कर दिया है, वहीं से आप लोगों को क्लासें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और यदि मेरी 1 या 2 दिन क्लास ना हो तो इतना परेशान ना हो मेरे भाइयों। और कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़ोन करके परेशान किया मुझे, तो उसके लिए मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा सब्र रखो, यदि आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैंने कहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 400 घंटे की क्लास मिलेगी, कोई समस्या नहीं होगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ की चीज़ें बता देंगे, वहाँ की चीज़ें, जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं अभी तक संख्या पद्धति पढ़ा रहा था, तो मैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं दूसरी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। भाई धैर्य रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो भाई पे अपने, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जब तक संख्या पद्धति कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा।
ऐसे ही मैं बात करता सीडीपी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें जो चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक नहीं पढ़ाएंगे। तो जो चीजें मिलेंगी, जैसे कि मैंने वर्णमाला उठाया है, हिंदी की मैं बात करूं तो जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं हमारी परीक्षाओं में, जहां जहां से पूछे जाते हैं उतना मैं पूरा कराऊंगा वर्णमाला में। ऐसा नहीं भाई यहाँ से छोड़ दिया वहां से छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करना मेरे भाई। धैर्य रखो, विश्वास रखो, सारी चीजें बेहतर होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।